जय साथियों, आप सबको एक अच्छी खबर मैं आपको देता हूं। देखिएगा, इंडियन नेवी के अंदर एमआर की वैकेंसी आ गई है। कितना वैकेंसी है, क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी जानकारी छोटा सा वीडियो में मैं आपको दूंगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं उनसे संबंधित भी ये पूरा वीडियो आपका बड़ा ही जो है वो इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सबके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलेगा, एक बार नोटिफिकेशन में आपको जो है वो रीड करा देता हूं। देखिएगा, यहां पर आपको एक चीज समझना होगा सर जी, एंड वो चीज क्या रहने वाला है। देखिएगा, हर काम देश के नाम, ये इंडियन नेवी का एमआर का जो वैकेंसी है, देख सकते हैं बैच है, दूसरा बैच है 2024 का दूसरा बैच, ये आपके सामने आप देखेगा। ये नोटिफिकेशन एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए जाएंगे, और वो भी अनमैरिड, यानी आपका अनमैरिड होना जरूरी है सर जी, ठीक है। शादीशुदा के लिए ये भर्ती नहीं है, अग्निवीर के माध्यम से अनमैरिड के लिए ही वैकेंसी जो होती है वो होती है। एंड अनमैरिड फीमेल मतलब मेल यानी पुरुष विद्यार्थी भी भर सकते हैं फॉर्म, फीमेल कैंडिडेट्स भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये जो भर्ती है वो देखो अग्निवीर यानी एमआर का जो भर्ती है वो भी अग्निवीर में ही आता है, ठीक है। 2024 का दूसरा बैच है जिसके लिए आप फॉर्म भरेंगे। आगे आप पढ़िए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपने 10th किया हुआ है वो भी 50% के साथ में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट तो एज का साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका एज 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 है, इसके बीच में है, या फिर ये डेट भी जो होते इंक्लूड की जाएंगे, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले। ठीक, कितना रहेगा कि 50 क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलैंग्वेज होगा, दोनों भाषाओं में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होगा। आगे क्वेश्चन पेपर जो होगा 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन फर्स्ट में होगा साइंस एंड मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरे में होगा जनरल अवेयरनेस। आगे बताया गया कि क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड लेवल होगा वो 10th लेवल होगा, ठीक है। यानी कि जो साइंस एंड मैथ का जो लेवल होगा वो आपका 10th लेवल का रहने वाला है। जो होगा 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 30 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है। आगे आप देखिएगा, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस एज वेल एज इन एग्रीगेट्स, मतलब हर सेक्शन, मतलब सेक्शन भी इसमें जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। नहीं जैसा देखिए, पेनल्टी रॉन्ग मार्क्स आपको होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 की जो होता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सेंटर एलोकेशन फॉर INET ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा इसका आपको बता दिया जाएगा। देखिएगा, जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो इसके फीस की हम बात कर देते हैं कि क्या रहेगा इसका फीस। भाई फीस भी आपको जो है पता रहना चाहिए ना जी, फीस कितना। देखिएगा, आप इसका फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फीस ले लिया जाएगा कितना? 550 रुपया। कितना? 550 रुपया आपसे जो वो ले लिया जाएगा। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, यानी एक बार पे कर देंगे उसके बाद में किसी भी स्थिति में आपकी फीस वो वापस नहीं की जाएगी। आगे देखिएगा, फी बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर, छोड़ो कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, कैंडिडेट्स फाउंड टू हैव रजिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स वुड बी रिजेक्टेड। आप एक से बार ज्यादा फॉर्म भर देंगे तो आपके फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिएगा, इन केस यू हैव मेड एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड मनी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब आपके खाते से पैसा कट गए लेकिन आपका जो वो पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब बोल रखा है कि प्लीज वेट 7 वर्किंग डेज फॉर ऑटोमेटिकली रिफंड, मतलब 7 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसमें कि आप देखो मेल है, आप अगर पुरुष है तो 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटरिंग करना है, और इसके उठक बैठक भी आपको कितना करना है? 20। पुशअप्स भी कितना करना है? 15। एंड बैंड की सिटअप्स यानी सिटअप्स भी आपको 15 करना है। अगर आप फीमेल हैं तो 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग करना होगा। उठक बैठक है 15, एंड पुशअप्स हैं 10, एंड बैंड की सिटअप्स हैं वो भी हैं 10। समझ में आ रहा है जी? तो वैकेंसी आई वो कम से कम कितने पदों पर हो सकती है। देखिएगा, ये जो वैकेंसी आई है वो पिछले वाले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देख लेते हैं तो उससे साफ साफ क्लियर होता है कि ये जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स मतलब 300, मतलब या आप मान के चलिएगा कि 300 पद तो कम से कम इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद में पदों में जो इजाफा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 300 पद तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। तो 300 पद आप मान के चलिएगा, तैयारी करिएगा। अच्छा है, खास कोई सिलेबस है नहीं, मैथ है, साइंस है एंड GK GS है, वो आप पढ़ ही रहे हैं, बस आप पेपर देने जरूर जाएं। लेकिन हाँ, ये बात है कि इसका जो पेपर फीस है वो ज्यादा है। चलिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।